नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हनुमान जी की भक्ति और पूजा विशेष करके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे भगवान शिव के रुद्रावतार माने जाते हैं और राम भक्त, पराक्रमी, बलशाली, निर्भय, संकट मोचन तथा भक्त वत्सल के रूप में भी हनुमान जी पूजे जाते हैं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाता है, हनुमान जी की विधिवत पूजा आराधना करता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर रहता है कि क्या हनुमान जी उसकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसे हमें कैसे पता चले कि हनुमान जी ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है और हमें हमारी पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त होने वाला है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसे 5 संकेत बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हनुमान जी ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि पूजा अस्वीकार होने में आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिनसे आप अपनी पूजा को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है, लेकिन यह केवल दिखावटी ना होकर श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा और ब्रह्मचर्य के साथ होनी चाहिए। वे अत्यंत जागृत देवता हैं और भक्त की भावनाओं को बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। यदि आप सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं तो आप इन संकेतों के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है। जो संकेत आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि आपने भी इन संकेतों को अनुभव किया है तो आप पूरे विश्वास के साथ निश्चिंत हो जाइए कि आपकी पूजा हनुमान जी स्वीकार कर रहे हैं और आप दृढ़ रहें और निरंतर पूजा पाठ में लगे रहें। आपको पूजा पाठ का संपूर्ण फल जरूर प्राप्त होगा। तो पहला संकेत है दोस्तों, आंतरिक शांति और उत्साह का अनुभव होना। हनुमान जी की पूजा का सबसे पहला संकेत यह होता है कि आपके मन में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का संचार होता है। जब वे आपकी भक्ति स्वीकार करते हैं तब आपको ऐसा अनुभव होता है कि मन से चिंता, भय और संशय दूर हो गए हैं। पूजा के बाद आप मानसिक रूप से हल्कापन महसूस करते हैं। आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा और उद्देश्य की भावना उत्पन्न होती है और दिन प्रतिदिन आपका लगाव हनुमान जी के प्रति बढ़ता जाता है और आपको ऐसा लगता है कि हनुमान जी आपके आसपास ही हैं। दूसरा संकेत है दोस्तों, स्वप्नों के माध्यम से हनुमान जी संकेत देते हैं। हनुमान जी स्वप्नों के माध्यम से भी अपने भक्त को संकेत देते हैं कि आपकी पूजा स्वीकार हो गई है। आप कुछ विशेष प्रकार के सपने यदि देखने लगते हैं तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी पूजा सच्चे मन से स्वीकार कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी का सपने में दर्शन होना, सपने में लाल रंग, सिंदूर, गदा या उड़ते हुए वानर का सपना देखना, किसी मंदिर या रामायण से संबंधित कोई भी स्वप्न यदि आपको आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि हनुमान जी ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। या फिर सपने में हनुमान मंदिर का दिखना, इससे भी पता चलता है कि आपकी पूजा स्वीकार है। या फिर स्वप्न में जय श्री राम का उच्चारण सुनना, ऐसे में आप निश्चिंत हो सकते हैं कि हनुमान जी ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। इनमें से यदि आपको कोई एक भी सपना आता है तो आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हैं और आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। तीसरा संकेत है हनुमान चालीसा का पाठ करते समय रोंगटे खड़े हो जाना या फिर भाव विभोर हो जाना। यदि आप हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तब आपका गला भर जाता है, यदि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आपकी आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होते हैं। यह आपकी भक्ति की गहराई और हनुमान जी की उपस्थिति का प्रतीक हो सकता है। इससे भी पता चलता है कि हनुमान जी आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, तभी आपको ऐसे लक्षण प्रतीत हो रहे हैं। चौथा संकेत है दोस्तों, हनुमान जी से जुड़ी वस्तुओं का दिखना। यदि आपकी पूजा स्वीकार हो गई है तो आप अक्सर इन चीजों को जरूर देखेंगे। कहीं ना कहीं जय हनुमान, संकट मोचन या फिर जय श्री राम जैसे वाक्य आपको सुनाई देंगे या फिर आपको कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। अचानक किसी वाहन पर हनुमान जी की तस्वीर यदि आपको दिखती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। रास्ते में हनुमान जी का चित्र वाला झंडा उड़ते हुए देखना, बंदर देखना या फिर किसी भी लाल रंग के झंडे का दिखना, ये सभी संकेत बताते हैं कि हनुमान जी आपके आसपास हैं और आपकी भक्ति से बहुत अधिक संतुष्ट हैं और अपनी कृपा आपके ऊपर बरसा रहे हैं। चौथा संकेत है दोस्तों, हनुमान जी का दर्शन ध्यान में या भावनाओं में होना। कुछ भक्तों को ध्यान, भजन या साधना के दौरान हनुमान जी के दिव्य दर्शन भी जरूर होते हैं। यह दृष्टि भौतिक नहीं होती है बल्कि आंतरिक या भावनात्मक रूप से होती है। ध्यान में लाल रंग का प्रकाश का दिखना,
गदा या पूंछ का आभास होना या फिर ध्यान करते हुए किसी वाक्य का मन में बार बार गूंजना, जैसे डरो मत, मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह संकेत उच्च स्तर की भक्ति के परिणाम होते हैं और ये संकेत बताते हैं कि भगवान हनुमान जी ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। पांचवा संकेत है दोस्तों, भौतिक जीवन में आने वाले बदलाव। जब हनुमान जी की पूजा सच्चे मन से की जाती है तो जीवन के कई पहलुओं में सकारात्मक परिवर्तन अपने आप ही आने लगते हैं। जैसे अटके हुए कार्य अपने आप बनने लगते हैं। कोई भी कार्य आपको बहुत अधिक कठिन लगता है लेकिन अचानक से वो कार्य आपका संपूर्ण होने लगता है। तब आपको समझ जाना चाहिए कि हनुमान जी ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। हनुमान जी सदैव आपके साथ हैं। या फिर बहुत अधिक आपके शत्रु हो गए हैं और वो अचानक से शांत हो गए हैं और आपसे परास्त होते नजर आ रहे हैं। इससे भी पता चलता है कि हनुमान जी आपकी सहायता कर रहे हैं। आपको मानसिक तनाव, भय और बुरे विचारों में कमी महसूस होती है। अचानक से कोई बड़ा संकट आता है लेकिन वो टल जाता है। ये संकेत बताते हैं कि हनुमान जी आपकी सदैव रक्षा कर रहे हैं और आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही साथ अपनी कृपा दृष्टि भी आपके ऊपर बरसा रहे हैं। इन संकेतों से आपको जान जाना चाहिए कि हनुमान जी ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। तो दोस्तों, अगर आपको इन संकेतों में से कोई भी एक संकेत यदि मिला है तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी पूजा से बहुत अधिक खुश हैं, आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनाए हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हनुमान जी जब आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं तब आपको कैसा अनुभव होता है। कैसे पता चले कि हनुमान जी ने आपकी पूजा स्वीकार नहीं की है। यदि पूजा में निष्ठा की कमी है, विश्वास की कमी है और कुछ नकारात्मक संकेत आपको दिखाई दें तो आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी अभी आपसे प्रसन्न नहीं हुए हैं। वो संकेत है दोस्तों, पूजा करते समय मन चंचल रहना। मतलब जब आप पूजा करें तब आपका मन एकाग्र ना होकर इधर उधर भटकता रहे, पूजा में आपका मन ना लगे। तब ऐसे में पता चलता है कि हनुमान जी ने आपकी पूजा स्वीकार नहीं की है। और लगातार प्रतिदिन आपको बुरे सपने आए। यदि आपको लगातार प्रतिदिन बुरे सपने आते हैं तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि हनुमान जी ने आपकी पूजा स्वीकार नहीं की है। कहीं ना कहीं आपकी पूजा में कुछ कमी है। भय और भ्रम की स्थिति बने रहना, पूजा करते समय बार बार आपका दीपक या फिर धूप ना जलना या फिर बुझ जाना। यदि आपको इनमें से कोई भी एक संकेत मिले हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी पूजा अभी सफल नहीं हुई है, हनुमान जी आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं है। इन स्थितियों में आपको क्या करना चाहिए कि अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि आपकी पूजा में क्या कमी है जो आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है। अपनी पूजा पद्धति, आचरण और ब्रह्मचर्य पालन करने के निष्ठा को सुधारने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इन संकेतों से आप पता लगा सकते हैं कि हनुमान जी ने आपकी पूजा स्वीकार की है या नहीं की है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।